रांची के मोरी में हिंडाल्को के बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की ओर से पूरे इलाके में बचाव और राहत कार्य चल रहा है। डंपिंग यार्ड का मलबा रेलवे ट्रैक पर आने से घंटों ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। कड़ी मशक्कत के बाद एक रेलवे ट्रैक पर परिचालन शुरू किया जा सका। रांची में राजभवन के पास बियर से भरी ट्रक शराबी चालक की वजह से पलट गई। सड़क पर बिखरे बियर की बोतल को पुलिस के पहुंचने तक लोगों ने जमकर लूटा। 5वें चरण में हजारीबाग, कोडरमा, रांची और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव की अधिसूचना आज से जारी हो गई। नामांकन के पहले दिन हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उपराजधानी दुमका में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी दी जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि जिन सांसदों का टिकट कटा है वो पुराने नेता हैं। बोकारो में उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर पार्टी की जीत तय है। कोलेबिरा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोनगाड़ी ने दावा किया है कि लोहरदगा लोकसभा समेत झारखंड की सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यशैली से लोग नाराज हैं। गिरिडीह में यूपी घटक दलों की बैठक हुई है और बैठक में जेवीएम सुप्रीमो और कोडरमा से महागठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई और मौके पर बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कोटा लोकसभा सीट के लिए महागठबंधन से जेवीएम के प्रत्याशी प्रदीप यादव गांव-गांव जाकर वोटरों के पीछे खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रदीप यादव का कहना है कि अगर वो सांसद बने तो क्षेत्र में पेयजल की समस्या खत्म कर देंगे। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद के नाम की घोषणा होते ही बोकारो में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुस्लिम समाज के एक वर्ग अंजुमन अल अंजार ने बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया है और कांग्रेस से फैसला बदलने की मांग की है। लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया और इस चुनावी सभा में कांग्रेस नेता सुबोध कासाई के साथ जेवीएम नेता बंधु तिर्की ने शिरकत की। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल सीबीआई ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। साथ ही जेल से राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाया था। गुमला के नगर भवन परिसर में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में लोगों की भीड़ को अचानक आई बारिश ने काफी परेशानी में डाल दिया। बारिश के कारण लोगों ने कुर्सी को ही छाता बना लिया। जेवीएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नवनियुक्त अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सौरभ भारद्वाज बीजेपी के आईटी सेल में बतौर कार्यकर्ता काम कर रहा है। चारा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। गिरिडीह के राउतगादी गांव से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक कुछ दोस्तों के साथ कल घर से निकला था। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर छानबीन में जुट गई है। हजारीबाग की एसबी टीम ने चतरा के हंटरगंज के राजस्व कर्मचारी तयूस मिंज को 3000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी ने वंशावली देने के नाम पर 10,000 की रिश्वत मांगी थी। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में एक दशक पहले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गढ़वा के टंडवा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़वा के सोंडिया गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर पर लदा गेहूं जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय मुखिया पहुंचे और प्रावधान के तहत मुआवजे का आश्वासन दिया। हथियार के बरवाडीह में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता को लेकर रैली निकाली और इस दौरान 300 से अधिक की संख्या में बच्चों ने लोगों से मतदान की अपील की। चुनाव के बीच रामनवमी के त्यौहार को लेकर झारखंड पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। राम भक्तों के जयकारे से मंगलवार को पूरा शहर भक्तिमय नजर आया। रामनवमी के अंतिम मंगलवारी जुलूस को महावीर चौक से पूरे गाजे बाजे के साथ निकाला गया और इस दौरान राम भक्तों ने तलवारबाजी की। रामनवमी और लोकसभा चुनाव पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोकारो पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया।